इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं और मोहम्मद अली शाह साहब रिटायर्ड मेजर हमारे साथ हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, कीव पर कब्जा तो नहीं हो पाया, बेशक कामकाज जरूर शुरू हो जाएगा कीव में। अब इसमें कोई शक की बात नहीं है, कीव पे कब्जा हो नहीं पाया, लेकिन कीव में इन्होंने पहले भी ऑफिसेज और बार्स शुरू खोल दिए थे। बीच में एक तरीके से नॉर्मल सी लौट आ रही थी, जैसे कि पैंडेमिक के बाद हमने धीरे धीरे लॉकडाउन में हमें थिएटर्स खोलने शुरू कर दिए थे, रेस्टोरेंट्स खोलने शुरू कर दिए थे। उस तरीके से जी इसमें कोई शक की बात नहीं कि यूक्रेन भी अब चाह रहा है कि कभी कहीं ना कहीं वो नॉर्मल सी की ओर लौटे। हमने पैंडेमिक में देख लिया था कितने टाइम तक हम लोग घर के अंदर बैठे हुए थे, जबकि जो दुश्मन जो था उसको हम देख नहीं पा रहे थे, जो बाहर था वो के वायरस था। और यहाँ पे तो दुश्मन की जो हमला होती तो वो चाह रहे हैं कामकाज तो बिल्कुल शुरू हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब मगर ये इसमें अनुराग भाई देखना, ये फिनलैंड और स्वीडन, रूस कुछ इनका बिगाड़ पाएगा कि नहीं बिगाड़ पाएगा, धमकियां तो दे रहा है। ये देखना कि अब ध्यान इनका यूक्रेन की तरफ को है, तो फिनलैंड और स्वीडन ने सोचा कि भाई ये सही मौका है, खासतौर फिनलैंड ने यही मौका है, मार दो चौका, वक्त सही है। ये हम बल्कि नेटो क्या इनको ये भी खिलाफ है कि ईयू की मेंबरशिप के भी बरखिलाफ है रूस अभी। तो फिनलैंड देख रही है कि भाई मौका सही है, मार दो चौका, लेकिन इस टाइम पे रूस क्या उनका कुछ उखाड़ पाएगा? नहीं उखाड़ पाएगा। यूक्रेन पे ना कुछ नहीं कर पाएगा फिनलैंड को। तो फिनलैंड, मगर आपको ये भी देखना है, वो होता ना आप कतार में है, तो यूक्रेन तो पहले से कतार में था जी, यूक्रेन तो पहले से कतार में था, उसके बाद फिर फिनलैंड यूक्रेन आया, फिनलैंड और स्वीडन आई बाद में। तो इसमें ये देखना ये है कि अब आगे, क्योंकि ये लंबा खींचने वाला है युद्ध, और कितने देश आके इसके खिलाफ होंगे। और फिनलैंड और स्वीडन कभी भी रूस के पक्ष में नहीं था, तो उस तरीके से और देश इसका फायदा उठाएंगे आगे जाके। अनुराग भाई बिल्कुल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया है मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। क्या रूस ये दुनिया को बताने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि यूक्रेन की मदद के लिए G7 भी अब सामने आया है, भारी भरकम मदद भी पहुंचाई जा रही है, और लगातार नेटो देशों, यूरोपियन देशों, इन्हीं की मदद के जरिए यूक्रेन अब तक युद्ध के मैदान में न केवल डटा हुआ है बल्कि उसने रूस के छक्के भी छुड़ा दिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है अनुराग भाई। और देखिए ये जो P7 की हम बात करें, ये पहले एक टाइम पे 8 देश थे। ये 2014 में जब रूस ने हमला किया था क्रीमिया पे, उस टाइम पे रूस को इससे हटाया गया था, तब ये P7 हुए थे ये। तो रूस को वो जिल्लती बर्दाश्त नहीं थी, एक तो पहली बात। तो अब यूक्रेन ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है रूस को, छक्के छुड़ा दिए एक तरीके से, आपने सही कहा, रूस के, क्योंकि जो कि वेस्टर्न पावर्स हैं, जो रीजनल राष्ट्र हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, ये दबा के सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन का। और इसमें अभी रशिया को अभी इसमें हालांकि पाबंदियों से फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन भारी पड़ रहा है बहुत रूस के लिए। और उसी चीज का फायदा उठा के अब फिनलैंड, जो कभी रूस के पक्ष में था, कभी था ही नहीं शुरुआत से ही, और इसी चीज का फायदा उठा रही है अभी, और बाकी देश आएंगे। और जो कि नेटो जो 1949 में बड़ा देशों से शुरू हुआ था, और उन्होंने पहले भी ये डिक्लेयर भी किया था जब 1955 में जब वार्सो पैक्ट साइन हुआ था, और वार्सो पैक्ट यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वार्सो पैक्ट को मिटा दिया था, बिल्कुल हटा दिया था जी, इस बात पे कि नेटो का एक्सपेंशन बियॉन्ड ईस्ट जर्मनी नहीं होएगा। और मगर देखिए आप आज की तारीख में 30 राष्ट्र हैं, 2 राष्ट्र और आ रही की इसमें कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरे पास समय की पाबंदी है। आप दोनों ही का इस बेहद अच्छी बातचीत के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।